नमस्कार दोस्तों, classes.vinita.chauhan.com में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज 2 अगस्त को जो पशु चिकित्सा अधिकारी का पेपर हुआ था उसमें जीके के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको 1 बाय 1 करके आज डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी है? तो चरणदासी, दादूपंथ, लालदासी, विश्नोई। तो मेव जो जनजाति है वो अलवर और भरतपुर जिले में सर्वाधिक देखने को मिलती है। अलवर, भरतपुर। तो राइट आंसर होगा लालदासी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कामयाचा के बारे में असत्य है? यहाँ पर पूछा गया है असत्य। तो पहला जो है, कामयाचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, ये तो बिल्कुल राइट है। ये लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, ये युगल आएगा इसमें, युगल। तो ये भी गलत है। और इसके 3 मुख्य तंतु बकरे के हाथ के बने होते हैं, ये भी सही है। इसके 3 तंतु बकरे के हाथ के बने होते हैं, मुख्य तंतु। कामयाचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। तो ये वाला और ये वाला फ्रेंड्स पूर्णतः सही नहीं है। फिर भी इन दोनों में अगर देखा जाए तो सटीक आंसर बनता है 2 नंबर। ये लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। फिर भी एक बार इसको आरपीएससी के लिए, बोर्ड के लिए छोड़ देते हैं, बोर्ड इसका क्या आंसर मानती है। मेरी तरफ से मैं इसका फिलहाल आंसर आपको 2 नंबर बता रहा हूँ। नेक्स्ट, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर बनेगा लच्छीराम। और यहाँ से अलबख्श के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि इसे अलवर का रसखान कहा जाता है। और जो नानूराम और दूलिया राणा है, इसका जो संबंध है वो शेखावटी ख्याल से है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? वालर, गवरी, मांदड़, घूमर। तो ये जो तीनों नृत्य हैं, गवरी, वालर, मांदड़, ये तीनों जनजाति नृत्य हैं, जबकि जो घूमर है वो जनजाति नृत्य नहीं है। घूमर इसका राइट आंसर हो जाएगा। घूमर नृत्य के बारे में आपको और भी फैक्ट ध्यान में रखने हैं। जो घूमर नृत्य है इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है, रजवाड़ी, क्योंकि ये राजघरानों में सर्वाधिक किया जाता था। और घूमर नृत्य को राजस्थान के नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? तो राइट आंसर अपना क्या होगा? यहाँ से 1 नंबर पे है जयपुर के सवाई मान राम सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह। तो राइट आंसर 1, जयपुर के सवाई राम सिंह। ब्लू पोट्री यहाँ पर फैक्ट ध्यान में रख सकते हो। ब्लू पोट्री थी पर्सिया की थी मूलतः है, और पर्सिया से ये ईरान आई, और ईरान लाहौर, सॉरी फ्रेंड्स, लाहौर, ये लाहौर आई, और लाहौर से कहाँ आई? जयपुर। पर्सिया से लाहौर और लाहौर से ये जयपुर आई। नेक्स्ट, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है? चारचौमा कोटा, बारडोली चित्तौड़गढ़, नागदा उदयपुर, जगत उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जगत उदयपुर। और अंबिका माता मंदिर को जो है वो मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, खजुराहो। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा फ्रेंड, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। मेवाड़ का मैंने बता दिया है, राजस्थान का आप कमेंट करके मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका कार्तिक के माह में, 2 नंबर। नेक्स्ट, आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन है, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता। तो पहला है मेमंद, बोर, रखड़ी, कंदोरा। राइट आंसर होगा इसका कंदोरा, क्योंकि यह कमर पर पहना जाता है, बाकी तीनों सिर पर पहने जाते हैं। ये कंदोरा को कणक्ति के नाम से भी जाना जाता है, ये फैक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हो। पुरातात्विक स्थल गिलोंड संबंध है? तो ये जो गिलोंड स्थान है ये राजसमंद में पड़ता है, पहला फैक्ट ये ध्यान में रखना। और यहाँ से जो इसका राइट आंसर है वो है 3 नंबर, नवपाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? श्री महावीर जी का मेला, केला देवी का मेला, भर्तहरि का मेला, शिवाड़ का मेला। राइट आंसर केला देवी का मेला। श्री महावीर जी का जो मेला है ये करौली में ही लगता है, ये फैक्ट आप ध्यान में रखना। भर्तहरि का मेला अलवर में लगता है और शिवाड़ का मेला सवाई माधोपुर में लगता है, सवाई माधोपुर। घुसमेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो शिवाड़ सवाई माधोपुर में ही है, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, ग्रासिया जनजाति प्रधानतः पाई जाती है 12 जिले में, सिरोही जिले में, जोधपुर जिले में, अलवर जिले में। तो राइट आंसर होगा ग्रासिया जनजाति सिरोही में और 12 जिले में सहरिया जनजाति, सहरिया जो है वो 12 में। अलवर जिले में मैंने बता दिया है मेव, अलवर भरतपुर में मेव। नेक्स्ट, गटबीटली इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर तारागढ़, मैगजीन, मेहरानगढ़, शेरगढ़। तो तारागढ़ को गटबीटली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो मैगजीन का किला है ये अजमेर में है और मेहरानगढ़ का जो किला है ये जोधपुर में चिड़िया टोंक की पहाड़ी पर, चिड़िया टोंक, चिड़िया के आकार के होने के कारण इसको चिड़िया टोंक कहा गया है और ये मेहरानगढ़ जो है वो जोधपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? बादल महल, फतेह महल, जोगी महल, चंद्र महल। राइट आंसर जोगी महल। यहाँ पर आपको फैक्ट और भी ध्यान में रखने हैं। सुपारी महल पूछा जाए और एक रनिहाड तालाब, तो ये भी कहाँ है? रणथंभौर में अवस्थित है। नेक्स्ट, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है, नगर पूछा गया है यहाँ, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, नगर के बारे में बताना है। ए है चित्तौड़गढ़, उदयपुर में, टोंक में, जयपुर में। राइट आंसर टोंक। अगर यहाँ पूछा जाता नगरी तो नगरी हम लोग आंसर बताते चित्तौड़गढ़, लेकिन पूछा क्या गया है? नगर, तो नगर का आंसर होगा टोंक में। नेक्स्ट, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। माँ बनने के उत्सव पर, विवाह के अवसर पर, एक अविवाहिता कन्या द्वारा, एक विधवा द्वारा। तो राइट आंसर होगा माँ बनने के अवसर पर या उत्सव पर। पोमचा एक पीली ओढ़नी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? रघुनाथगढ़, गुरुशिखर, नागपाड़, खो। तो ये राइट आंसर होगा यहाँ से मध्य अरावली पूछा गया है तो नागपाड़ अजमेर, लेकिन साथ में रघुनाथगढ़ है तो ये सिक्कर में है, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। गुरु शिखर है, इसे संतों का शिखर कहा जाता है, ये सिरोही में है। खो नागौरियन ये जयपुर में है। बता रखी है फ्रेंड्स मैंने वीडियो में पहले, तो आप चैनल पे जाके पर्वत चोटियों से संबंधित वीडियो देख सकते हो। इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है मेसा के पठार पर, भोराट पठार पर, गोरम पठार पर, बिजासन पठार पर। राइट आंसर मेसा के पठार पर, जिसकी ऊंचाई 620 मीटर है लगभग। और जो भोराट का पठार है ये अवस्थित है उदयपुर और राजसमंद के बीच में। गोरम घाट पठार है राजसमंद में, बिजासन का पठार है भीलवाड़ा में। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट, उत्खात स्थलाकृतियाँ पाई जाती है झालावाड़ तथा डूंगरपुर में, गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में, गग्गर नदी बेसिन में, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। तो उत्खात स्थलाकृतियाँ जो है ये चंबल बेसिन में सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो चंबल नदी का जो बेसिन है ये धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो 4th नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उत्खात स्थलाकृतियों को आप भीड़ भूमि भी कह सकते हो। भीड़ जो सर्वाधिक सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो 1 नंबर है उत्तरी भाग, 2 नंबर है दक्षिणी भाग, 3 नंबर है उत्तरी पूर्वी भाग और 4th नंबर है उत्तरी पश्चिमी भाग। काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है। तो उत्तरी भाग की जो ऊंचाई है फ्रेंड्स ये है 175
कितनी है 175 के आसपास। दक्षिणी भाग है इसकी लंबाई है 190 के आसपास, 190 से 195 के आसपास, 95 मीटर। और उत्तरी पूर्वी जो भाग है इसकी ऊंचाई है 415 मीटर के आसपास। और उत्तरी पश्चिमी भाग की जो ऊंचाई है वो है 235 मीटर के आसपास। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम ऊंचाई, तो सबसे कम ऊंचाई हो जाएगी 1 नंबर उत्तरी भाग की 175 मीटर के आसपास। नेक्स्ट, बैराच नदी का उद्गम स्थल है, ये बेडच नदी है। ऑप्शन है गोगुंदा की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी, नाग पहाड़, फोर्थ है मध्य प्रदेश की जावड़ नदी। तो राइट आंसर गोगुंदा की पहाड़ी। बैराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी निकलती है, नागपाड़ से लूनी नदी निकलती है। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तितता सबसे कम है, तो पश्चिमी भाग में। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी भाग में तो क्या होता है, वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है वो सर्वाधिक देखने को मिलती है। 2 नंबर उत्तरी पश्चिमी भाग में, 3 नंबर दक्षिणी पूर्वी भाग में, 4th नंबर है जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्र में। तो राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी भाग में, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की जो अनियमितता है, परिवर्तनशीलता है, वो सबसे कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है किस प्रकार की मृदा। तो ये पहला ऑप्शन है रेविना मृदा, लाल दोमट या लोम मृदा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, और 4th नंबर पर है जिप्सी फेरस मृदा। तो राइट आंसर होगा लाल दोमट या लोम मृदा। रेविना मृदा जो है ये गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र में देखने को मिलती है सर्वाधिक, और जिप्सी फेरस जो मृदा है ये बीकानेर में देखने को सर्वाधिक मिलती है। ये फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सबसे न्यून वनावरण रहा, वो भी प्रतिशत में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे 4th नंबर चूरू तथा जोधपुर। नेक्स्ट, दो 2001-2011 के बीच निम्न में से किन जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही। कम पूछा गया है यहाँ पर। तो झुंझुनू, जालोर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, झुंझुनू, गंगानगर, कोटा, नागौर। तो राइट आंसर होगा 3 नंबर पाली, झुंझुनू, गंगानगर। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए नंबर पे राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो यह भी सही है। राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड का प्रारंभ 1970 में हुआ, यह भी सही है। राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है, यह भी सही है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर सभी सही है। नेक्स्ट, अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राजस्थान के द्वारा क्रमशः फंड किया गया, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 4th नंबर 75:25। नेक्स्ट, 27 बोल रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है। यहाँ पूछा गया है कमी, तो एक ऑप्शन आपके पास में 40% से 65% के बीच, सेकंड है 50% से अधिक, थर्ड है 50% से कम, फोर्थ 25% से 49% के बीच। राइट आंसर होगा 50% से अधिक। नेक्स्ट, जून 2018 में अरावली में अत्यधिक वनोन्मूलन के लिए निम्न में से किस संगठन के द्वारा केंद्र, हरियाणा तथा राजस्थान को नोटिस दिया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा, भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, विधि आयोग द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। तो राइट आंसर
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडवाना, पंचपदरा, सांभर जिलों में मृदा पाई जाती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पहला है लिथोसोल, सोलन चौक, सिरोजेंस और ब्राउन मृदा। तो राइट आंसर होगा सोलन चौक, जिसे खारी मृदा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नदी दे रखी है और सहायक नदी दे रखी है। तो चंबल की जो सहायक है, एक बार मिला के देख लेते हैं इनको। चंबल की जो सहायक नदी है वो है पार्वती 3 नंबर पे। लूणी की जो सहायक है वो है लूणी 4 नंबर पे। और माही की जो सहायक है वो है जाखम। और बनास की जो सहायक है वो है बेडच। तो राइट आंसर जाएगा 4 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो 4th नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, झालावाड़ अवस्थित है, 1 नंबर पे दे रखा है बोराट के पठार पर, 2 नंबर पे मध्य माही मैदान में, 3 पे हाड़ौती पठार पर और 4th पे चंबल बेसिन में। राइट आंसर हाड़ौती पठार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? नागपहाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़। तो दक्षिणी अरावली पूछा गया है तो अचलगढ़। अचलगढ़ जो है वो सिरोही में है, तारागढ़ है वो अजमेर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में, नागपहाड़ भी अजमेर में है। तो राइट आंसर 4th नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है? ए नंबर झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली। 2 है भरतपुर, धौलपुर, करौली, जालोर। 3 है चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो राइट आंसर, और 4th नंबर पे है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, जालोर, चूरू। राइट आंसर 3 नंबर चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। नेक्स्ट, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? यहाँ पूछा गया है 75 से 110 सेंटीमीटर के मध्य। तो ऑप्शन अपने पास में है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, गुल्म तथा झाड़ी, शुष्क वन, शुष्क सागवान वन। तो राइट आंसर होगा शुष्क सागवान वन। यहाँ पर 75 से 110 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट, डेबर झील के नाम से भी जानी जाती है, कौन सी झील को? तो ऑप्शन आपके सामने गिवन है। तो राइट आंसर होगा डीडवाना झील, पिछोला झील, जयसमंद झील, कोलायत झील। राइट आंसर जयसमंद झील 3 नंबर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर है, यहाँ पूछा गया है 2011। तो राइट आंसर होगा 66.1%, 1 नंबर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पशु दे रखा है और संबंधित नस्ल दे रखी है, तो भेड़ की एक बार इनको मिला के देख लेते हैं, फिर ऑप्शन पे जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन अपना सही होगा। तो भेड़ की जो नस्ल है वो है नाली, मिला लेते हैं एक बार इनको। भैंस की जो नस्ल है वो मुर्रा है, ऊँट की जो नस्ल है वो नाचना है, और गोवंश की जो नस्ल है वो राठी है, और भेड़ की जो नस्ल है वो नाली है। तो राइट आंसर जाएगा 4 3 2 1, 2 नंबर 4 3। राइट आंसर हो जाएगा अपना 4 3 2 1, क्योंकि भेड़ की जो नस्ल है वो नाली है, गोवंश की है वो राठी है, ऊँट की है वो नाचना है, और भैंस की है वो मुर्रा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। नेक्स्ट, बड़वारी नस्ल संबंधित है गोवंश से, भैंस से, बकरी से, भेड़ से। तो राइट आंसर बकरी 3 नंबर। उड़न गिलहरी का वास्य है, यानी उड़न गिलहरी कहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलती
है जवाहर सागर अभ्यारण्य में, सीता माता अभ्यारण्य में, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में, टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य में। तो राइट आंसर होगा सीता माता अभ्यारण्य में। और भेड़िए सबसे ज़्यादा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में, यह भी फैक्ट आप ध्यान में रख सकते हो। जवाहर सागर जो अभ्यारण्य है वो बूंदी में है, टोटगढ़ रावली है ये अजमेर में है, कुंभलगढ़ है ये राजसमंद पाली की सीमा पर है, सीता माता है ये प्रतापगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाता तो राष्ट्रीय मरु उद्यान अपना आंसर हो जाता, लेकिन अभी ये प्रस्तावित है, पूर्णतः इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान केवल 3 हैं, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाती तो राइट आंसर होता राष्ट्रीय मरु उद्यान। नेक्स्ट, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है झालरापाटन में, सवाई माधोपुर में, पर्वतसर में, तिलवाड़ा में। तो राइट आंसर होगा तिलवाड़ा बाड़मेर। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पशु मेला दे रखा है और स्थान दे रखा है श्री बलदेव पशु मेला। इनको मिला के देखते हैं एक बार। बलदेव पशु मेला है ये मेड़ता सिटी में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला ये झालावाड़ में लगता है, झालरापाटन में। रामदेव पशु मेला है ये नागौर में लगता है। और वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में लगता है। तो राइट आंसर होगा 1 3 4 2, 1 3 4 2। 1 नंबर। नेक्स्ट, थारपारकर नस्ल के गोवंश का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर मालानी बाड़मेर को। यह मालानी गांव कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। नेक्स्ट, कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा, पहले में दे रखा है राठी, दूसरे में कांकरेज, तीसरे में गिर और फोर्थ में तारपारकर। तो राइट आंसर होगा इसका 3 नंबर गिर। इसको अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। और राठी जो नस्ल है इसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, करसण मृग शुभंकर है। ऑप्शन बाड़मेर जिले का, चूरू जिले का, कोटा जिले का, जैसलमेर जिले का। तो राइट आंसर होगा 2 नंबर चूरू जिले का। इसके साथ में आप ध्यान में रख सकते हो जो जैसलमेर जिले का है इसका जो शुभ अंकर है वो है गोडावण। और कोटा जिले का जो शुभ अंकर है वो है उदबिलाव, क्योंकि चंबल नदी में, चंबल जो घड़ियाल अभ्यारण्य है वहाँ पर उदबिलाव, गांगे सूंस वन्य जीव देखने को मिलते हैं। तो उदबिलाव जो है वो कोटा जिले का शुभ अंकर है। बाड़मेर जिले का शुभ अंकर भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो बाड़मेर जिले का जो शुभ अंकर है वो है मरु लोमड़ी। तो यहाँ पे राइट आंसर 2 मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, तोरावटी बोली प्रचलित है कुचामन में, नीम का थाना में, बहरोड में, झुंझुनू में। तो जो तोरावटी क्षेत्र है वो तोरावटी बोली है वो कांतली नदी निकलती है खंडेला सिक्कर से। तो कांतली नदी जहाँ बहती है उस क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। और जो तोरावटी जो बोली है वो सिक्कर और झुंझुनू ज़िले में बोली जाती है। यहाँ पर अपने को दोनों ही ऑप्शन में दे रखा है, एक तो नीम का थाना और झुंझुनू। तो इसका राइट आंसर यहाँ से कन्फर्म नहीं हो पाता है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बोर्ड के लिए छोड़ेंगे कि बोर्ड इसका क्या आंसर मानता है। फिर भी एक बार अगर
डीपली देखा जाए तो इसका जो आंसर यहाँ से बन सकता है वो बन सकता है नीम का थाना। बाकी इसका सटीक आंसर बोर्ड पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। लेखक दे रखा है और संबंधित ग्रंथ बता रखा है। तो श्रीधर, इनको एक बार मिला के देखते हैं। श्रीधर है वो रणमल छंद, ये राइट है। और नरपति नाले है, उन्होंने बिसल देव। और नल्ल सिंह के द्वारा विजयपाल रासो। और बादर के द्वारा वीर मायण। तो राइट आंसर बनेगा ACBD, ACBD 3 नंबर। नेक्स्ट, लोकगीत ओल्यों गाया जाता है। A नंबर पे है प्रिय की याद में। 2 पे है वीरता के महिमा मंडन में। 3 नंबर है शोक की घड़ी में। 4 नंबर है उत्सव के अवसर पर। राइट आंसर होगा 1 प्रिय की याद में। जब लड़की की शादी हो जाती है और उसकी विदाई होती है तो ओल्यों गीत गाया जाता है विदाई के समय। ये एक विरह गीत है। किस प्रकार का गीत है ये ध्यान में रखना फ्रेंड्स, विरह गीत। नेक्स्ट, तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? लूनी नदी, माही नदी, जवाई नदी, सूकड़ी नदी। राइट आंसर होगा लूनी नदी। नेक्स्ट, उस युग्म को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। दादू एवं धन्ना, दादू एवं पीपा, दादू एवं रज्जब, दन्ना एवं पीपा। तो राइट आंसर होगा दन्ना एवं पीपा। ये रामानंद के शिष्य थे दोनों के दोनों। जबकि दादू थे वो वरदानंद के शिष्य थे, वरदानंद। तो यहाँ पे राइट आंसर 4th नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे रज्जब जी दे रखा है, तो रज्जब जी दादू जी के शिष्य थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और इनके आंसर भी देखे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।